मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। नमस्कार, मैं ब्रजेश पांडे और आप देख रहे हैं 2020 न्यूज। तो शख्सियतों की श्रृंखला में आज हमारे बीच एक अजीम शख्सियत प्रदीप कुमार महतो जी हमारे बीच हैं और जेकेएलएम के केंद्रीय सचिव। और इनके बारे में क्या कहें, इन्होंने समाज सेवा के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इनके माता पिता शिक्षक रहे और इसके बाद जो है अपने माता पिता के प्रेरणा से ही समाज सेवा में जो है इनका जो है इनकी जो भी प्रणाली है, दैनिक गतिविधियां दिखती है कि समाज सेवा के प्रति ये कृतज्ञ हैं और लोगों के बीच जो है सदैव उपलब्ध रहते हैं। हमने इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पता की तो पता चला कि एक पढ़ा लिखा जो है परिवार का माध्यम जो है इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। इनके छोटे भाई जो हैं डिप्टी मेडिकल ऑफिसर हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज सेवा जो है अपने बलबूते करते हैं। अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर जो है इनके परिवार के सभी सदस्यों ने जो है एम्बुलेंस जो है आसपास के गांव वालों को जो है खरीद कर दिया है, जहां मुफ्त जो है स्वास्थ्य सेवा का लाभ आसपास के लोग उठाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है शमशान घाट में जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है, जहां जो है मृत व्यक्ति को जो है लाया ले जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक साल जो है स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाता है निःशुल्क। तो समाज सेवा जो है इनके खून में समाया हुआ है। तो हम आज ऐसे व्यक्ति के बीच बैठे हुए हैं और हम आज प्रदीप महतो जी का एक बार फिर से 2020 न्यूज चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और प्रदीप जी, 2020 न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी, आपके चाहने वाले को भी हमारे ओर से जोहार प्रणाम। तो प्रदीप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो है जेकेएलएम में आपका आगमन कैसे हुआ और आप क्या कहना चाहेंगे बाघमारा की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में? सबसे पहले कि चूंकि मैं पहले आजसू पार्टी में थे, विगत चूंकि भाषा आंदोलन, झारखंडीयता, माय माटी और कहीं ना कहीं जब झारखंड के पृष्ठभूमि में हम देखें जिन लोगों ने मरे कटे, जिन लोगों के खून से ये झारखंड बने, उन लोगों की हित न स्वार्थ न होकर गैर ऐसे लोग जिनकी यहाँ एक बूंद न कहीं पानी गई है, न अपनी कहीं मेहनत लगी है, और वैसे लोग जब आगे बढ़ रहे थे और उस बीच में टाइगर जयराम महतो के आगमन होती है, उनके विचार से प्रेरित होकर मैं जेलकेम में जुड़ा, जेवीकेएसएस जैसे संगठन में जुड़ा। हमारी कार्य प्रणाली, हम संगठन के प्रति अपने समर्पण भाव से लोगों के बीच जाके और कहीं ना कहीं बाघमारा के तमाम क्षेत्रों में, तमाम पंचायतों में लोगों को जनसेवा करते हुए, लोगों के अनुकूल, उनके सुख दुख में, उनके हर क्रियाकलाप में उपस्थित होकर एक भाई, एक बेटा, एक छोटा सा कार्यकर्ता होकर हमने काम किया और पार्टी ने मुझे केंद्रीय सचिव जैसे पद दिया गया। साथ ही साथ मैं जेवीकेएसएस जेलकम का कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ। मैं इसके लिए टाइगर जयराम महतो का धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने प्रदेश लेवल में दिए। इसके लिए संगठन को मैं हमेशा हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ और यही कहता हूँ कि मुझे ये प्रेरणा दे कि मैं संगठन में एक बेहतर काम कर पाए, ताकि आगे झारखंड की दशा और दिशा सुधारने में हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की जो भी पृष्ठभूमि होगी, मैं उसमें 100% अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप जी, जयराम महतो जो है जोर शोर से स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात करते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। अभी बहुत सारा आप देखते हैं कि परीक्षा भी जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा में भी धांधली का बात बहुत बार उन्होंने उठाया है। सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक होने की बात कई बार सामने आई है। इसके अलावा जो है स्थानीयता के मुद्दे पर भी उनका जो है रुख बहुत आक्रामक रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? सरकार महोदय, हमको ये चीज बताइए, चूंकि आप एक बहुत सुलझे हुए
और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में अपनी चीजों को समझ रहे हैं। किसी भी लोग, जैसे मेरे और आपके घर में एक बच्चे की जब जन्म होती है, छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके घर में एक बच्चे हुए तो हम लोग छठियारी करते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि मुजुठी करते हैं, फिर नामांकन करते हैं। हम इसके भावार्थ को समझ नहीं पाते। मेरे घर में मान लीजिए 4 बच्चे हुए हैं, अगर मैं उनका नामकरण ना करूं, उसको अगर नामांकनित करके चिन्हित ना करूं, तो मैं यदि किसी को राम बोलूं तो सब लोग आ जाएंगे ना। किसी का नाम राम होना चाहिए, किसी का श्याम होना चाहिए, किसी का राधे होना चाहिए, किसी का कृष्णा होना चाहिए, किसी का अली होना चाहिए, किसी को अकबर होना चाहिए। लेकिन झारखंड 24 साल की हो गई, झारखंड में झारखंडी कौन, इस बात की अगर लड़ाई लड़ना पड़े तो बताइए कि जयराम जी अगर स्थानीयता की बात कर रहे हैं, जयराम जी अगर यदि नियोजन की बात करती हैं, अगर जयराम जी छात्रों के हित की बात करते हैं, तो फिर हम लोग ने झारखंड अलग राज्य क्यों किया? आखिर झारखंड अलग राज्य बनने का तात्पर्य क्या था? तो तुम्हें अविभाजित बिहार में रहता। आखिर राज्य अलग होने की कोई तो पर्पस होनी चाहिए। अगर यदि पर्पस के लक्ष्य की यदि प्राप्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पे भाई जयराम महतो ने जो आंदोलन और रुगलान किया है उसको हम लोगों ने एक मुकाम तक ले जाएंगे और आने वाला समय में ये आपको दिखेगा। पत्रकार धन्यवाद प्रदीप जी। और अभी समाचार पत्रों में और भी सुर्खियां आ रही है कि जयराम महतो की पार्टी के बहुत सारे जो है शीर्ष नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी संजय मेहता इनका उदाहरण है। और उसके बाद कभी कभी असंतुष्टि की खबर आती है कि कुछ नेता असंतुष्ट चल रहे हैं। संजय मेहता ने जो है जेबी केसेस नाम से एक अलग पार्टी का गठन कर लिया है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जेकेएलएम पर, और मतलब क्या लगता है आपको कि भविष्य आने वाले विधानसभा चुनाव कैसा होगा जेकेएलएम का? सरकार महोदय, हमेशा राजनीति में देखिएगा, कभी भी आप किसी मेले में जाइएगा, मेले में कभी भीड़ कम नहीं होती है, लेकिन कौन आए कौन गए ये मायने नहीं रखता है। एक संगठन जेबी केसेस एक इतनी बड़ी समुद्र है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे। संगठन में आना निश्चित तौर पे पीड़ादायक होती है। कोई यदि संगठन से जाता है, कहीं ना कहीं संगठन को दर्द होती है, लेकिन चूंकि उसकी फिक्र नहीं करने है। एक संजय जाएंगे, सैकड़ों संजय आएंगे और आपको देख रहे होंगे। हाल ही में हम लोग गिरिडीह में एक सभा हुई, हमको लगता है कि लोग इतने उमड़ के आए कि लोगों में ये मनसा जगी है, लोगों में आशा जगी है कि जयराम महतो के नेतृत्व में अगर हम बेहतर झारखंड बनाना चाहता है तो कहीं ना कहीं जयराम जी के साथ चलना होगा। ये लोगों के माइंड सेटअप हो गए और लोगों का इन्फ्लुएंस और लोगों का जो वेब है वो जयराम की ओर जा रहा है। पार्टी चाहिए आपको मौका देती है बागमारा विधानसभा के लिए, तो क्या आप लड़ेंगे? देखिए, पार्टी चूंकि मैं अपनी जो अहर्ता रखती है, पार्टी ने हमें फॉर्म भरने के लिए बोला था, मैंने फॉर्म भरा है। जो भी नॉर्म से जो भी नियम है वो मैंने पूरी की है। और एक पार्टी का सिपाही होने के नाते अगर स्क्रीनिंग कमेटी, चयन समिति और संसदीय बोर्ड कर मुझे बागमारा के लिए योग्य समझेंगे और जो मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पे हम उस चीज पे आएंगे और पार्टी के जो आदेश होंगे उसका हम निर्वहन करेंगे। प्रदीप जी, बागमारा की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? बागमारा का कितना विकास हुआ है, कितने संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट है, आप क्या होना चाहिए, कुछ बताएंगे आप? पांडे जी, बागमारा में विकास हुआ है, लेकिन किनका हुआ है? माननीय सदस्य का। हमको लगता है शायद पत्रकार महोदय आप अगर देखिएगा 2009 का जो आईटीआर फाइल किए थे, जनरली जब कैंडिडेट लोग जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उनकी आय व्यय की वही खाता दी जाती है। यदि 9 और 24 का वही खाता देखिएगा तो जमीन आसमान है। अगर उस दिन अगर उनका आईटीआर देखिएगा तो 10 लाख की तो आज 10,000 करोड़ हो गए। विकास तो हुए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का हुआ है। विकास तो हुए हैं, मुराइडी में बाउंड्री हुए हैं 30 एकड़ का, विकास तो हुए हैं। बेहराकुदर में बाउंड्री हुई है 40 एकड़ का, विकास तो हुए हैं। सावित्री प्लेस जैसे जगह बने, 2-3 पेट्रोल पंप बने, विकास तो हुआ है। विकास क्यों नहीं हुआ है? विकास की गंगा बही है, लेकिन अब उसकी गणना तो सर्वराज जी बताएंगे कि कितनी विकास की गंगा बही है। चिटाही में महिलाओं को मारा जाता है, एक व्यक्ति वहां पे ठेला और खोमचा लगाता है तो उनके साथ एक महिला के साथ अभद्रता की जाती है, जबकि उसी जिस राम जन्मभूमि में हम लोग राम मंदिर की बात बोलते हैं, एक महिला के कहने पर राम जी ने सीता का त्याग कर दिया था। और उसी राम जन्मभूमि और राम चिटाई धाम में एक महिला के साथ तिरस्कार होता है। विकास इसी बात की हुई है। विकास तो हुई है, लेकिन गणना करना होगा जनता की। जनता की विनाश हुई है,
इस 15 साल में जनता का विनाश हुआ है। लोग 5,000 और 6,000 में, पत्रकार महोदय आपको बताता हूं, जो वीडियो क्लिप आए थे डुमरा से, वो सेल पीकर मजदूर जो खटते हैं, जिनके लिए जीएम साहब को हमारे टाइगर जी ने बोतल से मत किए थे, उसमें 6,000 दिया जाता है मजदूरी। बताइए कि आज के डेट में सरकार की मिनिमम वेजेज 300 से कम नहीं है। अगर 300 भी करते हैं तो 30 दिन के 9,000 बनते हैं और 6,000 उनकी वेतन है। 2018 में उनकी वेतन थी 12,000 14,000 और उनकी वेतन घट के अभी हो गई है 6,000। बाकी वेतन कहां जा रहे हैं? विकास तो हुआ है, विकास की गंगा बही है, ये तो जनता देख रही है कि विकास किनकी हुई है। विकास तो निश्चित तौर पे बाघमारा में हुई है, लेकिन चंद लोगों के, ऐसे लोगों के हुए हैं जिनको लोगों ने बोला कि गरीब का बेटा, कि मजदूर का बेटा है। हमको नहीं लगता है, यदि भगवान यदि ऐसे गरीब का बेटा बनाते हैं तो पांडे जी आप भी ऐसे गरीब का बेटा बन जाए। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप भी माननीय सदस्य के जैसा गरीब का बेटा बन जाए और मजदूर का बेटा बन जाए। धन्यवाद प्रदीप जी। और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बाघमारा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा एक ही संदेश है कि लोकतंत्र की खूबसूरती तब होती है, एक हमारे, चूंकि अभी राय बाबू नहीं है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि रहेंगे। राय बाबू एक शब्द बोला करते थे, यदि नेता था के लाभे थे ताहले पब्लिक होवे दुखे थे, और यदि पब्लिक था के लाभे थे ताहले नेता थाकबे दुखे थे। अब ये बाघमारा को जनता को तय करना है कि नेता दुख में है कि पब्लिक दुख में है। अगर नेता दुख में है तो पब्लिक खुश रहे, और यदि पब्लिक दुख में है तो नेता को दुख कराइए। अगर हमारा संदेश स्पष्ट रूप से है कि बाघमारा की अगर बेहतरी चाहते हैं, बाघमारा को सुंदर करना चाहते हैं, बाघमारा को सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, चाहे वो शैक्षणिक जगह हो, हेल्थ में हो, या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक योग्य प्रत्याशी को, एक अच्छे लोगों को, एक पढ़े लिखे लोगों को विधानसभा में भेजें, ताकि बाघमारा की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भूगोल और इतिहास खराब हुआ है, उसको बेहतर करने के लिए हमारी मानना है कि एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। धन्यवाद प्रदीप जी। और हमारे बीच थे केंद्रीय सचिव JKLM के प्रदीप कुमार महतो जी, और उन्होंने बातचीत के माध्यम से जो है सारी बातें रखी, और उनका मानना है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सार्वजनिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और उन्होंने टाइगर जयराम महतो की भविष्य की संभावनाओं को बताया कि झारखंड में जो है स्थानीयता को किस रूप में उसका अधिकार मिलना चाहिए, और छात्रों को अधिकार किस रूप में मिलना चाहिए। और भविष्य की योजनाओं को बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुझे JKLM से टिकट मिला तो मैं जोरदार तरीके से जो है विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और जनता के हित के लिए काम करूंगा, और अपनी जो है पहचान को सुनिश्चित करूंगा, और आम जनता के लिए मैं काम करूंगा, खास लोगों के लिए नहीं, और मैं आम जनमानस की हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद। और ये थे हमारे बीच प्रदीप कुमार महतो जी, और एक बार फिर से हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं प्रदीप जी का 2020 न्यूज़ में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।